श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं सुना रहे हैं इस समय। तो कहते हैं, एकदा गृहदासीषु जसोदा नंद गेहिनी। एकदा एक समय, यहाँ एक समय से तात्पर्य है कार्तिक का महीना, जिसे शास्त्रों में दामोदर मास भी कहा जाता है। एक समय दीपावली के दिन घर की सभी दासियां दूसरे काम में लगा दी गईं। जसोदा नहीं लगाया। नियुक्तासु शब्द यह सिद्ध करता है कि स्वयं जसोदा रानी ने घर की दासियों को अन्य काम में लगा दिया। मंथन के अलावा अन्य काम, कर्मांतर, और स्वयं दधी मथने लगी। स्वयं शब्द इस बात को ध्वनित कर रहा है कि रानी जसोदा का काम दही मंथन नहीं था। वे तो रानी थी और सैकड़ों दासियां घर में रहती थी दही मथने के लिए। लेकिन एक समय माता जसोदा स्वयं दधी मथने लगी। माता जसोदा के लिए नंद गेहिनी शब्द कहा गया है, और नंद महाराज की घर की स्वामिनी है, नंद रानी है। नंद महाराज भगवान कृष्ण को इस प्राकृतिक जगत में लाने में मुख्य कारण है। उनका नाम नंद है। नंद का अर्थ ही होता है आनंद। भगवान कृष्ण सबसे बड़े आनंद हैं, परमानंद। ऐसे भगवान को इस प्राकृतिक जगत में लाने का श्रेय नंद महाराज को है। भगवान कृष्ण को इस प्राकृतिक जगत में ला करके अपने पुत्र रूप से, और नंद बाबा ने इस जगत को बहुत आनंद दिया है। सबसे बड़ा आनंद है, इसीलिए इनका नाम नंद है। तो ऐसे आनंद मूर्ति श्री नंद बाबा के घर की ये स्वामिनी थी जसोदा। और जसोदा क्यों कहते हैं इसको, इस गोपी को? क्योंकि इसी गोपी ने परम स्वतंत्र सदैश्वर्य पूर्ण श्री भगवान को बंधन में डाला और एक यश दिया। जसह दा, जो जस दे उसको जसोदा कहते हैं। भगवान कृष्ण को एक बहुत बड़ा यश मिला। वो यश क्या है कि भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, अपने प्रेमी भक्तों के अधीन सदा रहते हैं। यह जस मां जसोदा ने दिया, इसीलिए इनका नाम जसोदा है। जसह दा, जो जस देती है, किसको? स्वयं भगवान को। स्वयं भगवान को ये जस मिला। बहुत बड़ा जस है भगवान का कि भगवान अपने भक्तों के बस में हैं। यह जस जसोदा ने दिया। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ जसोदा शब्द कह रहे हैं।